घना कोहरा, सुनसान सड़क और दूर दूर तक कोई हलचल नहीं। नेशनल हाईवे 27 पर तेज रफ्तार से एक पुराना ट्रक दौड़ रहा था। ट्रक रामू चला रहा था। वो एक अनुभवी लेकिन गरीब ट्रक ड्राइवर जो शहर से गांव तक सामान पहुंचाने का काम करता था। उस दिन उसे एक अनजान फैक्ट्री से सीमेंट की बोरियां लेकर बरारा घाटी की ओर जाना था। रास्ते में रामू ने एक छोटी सी चाय की दुकान पर ट्रक रोका। दुकान का बूढ़ा मालिक उसे देखकर घबरा गया। किधर जा रहे हो? बूढ़े ने पूछा। बराड़ा घाटी, रामू ने जवाब दिया। बूढ़ा कांपते हुए बोला, उस रास्ते पर मत जाना बेटा, वहां कुछ भयानक है जो इंसानों का दुश्मन है। रात को वहां कोई नहीं जाता। रामू हंस पड़ा। अरे बाबा, मुझे तो बस माल पहुंचाना है, डरने का टाइम नहीं है। बूढ़े ने एक काला धागा उसे दिया और कहा, इसे बांध लो, शायद तुम्हारी कुछ मदद हो जाए। रामू ने मजाक में ले लिया और धागा जेब में डाल दिया। रात के करीब 2 बजे ट्रक बरारा घाटी में दाखिल हुआ। चारों ओर घना जंगल, गहरी खाई और बस एक पतली सी सड़क। ट्रक की हेडलाइट्स धुंध में बड़ी मुश्किल से रास्ता दिखा रही थीं। तभी अचानक ट्रक के सामने एक औरत आई, सफेद साड़ी में, जिसके लंबे खुले बाल और चेहरा इतना धुंधला कि पहचानना मुश्किल। रामू ने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक वहीं रुक गया। औरत भी वहीं खड़ी रही। रामू ने हॉर्न बजाया, कोई प्रतिक्रिया नहीं। थोड़ी देर बाद वो औरत धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ने लगी और अचानक गायब हो गई। रामू पसीना पसीना हो गया। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर कांप रही थीं। किसी तरह रामू ने ट्रक स्टार्ट किया और वहां से भागने लगा, लेकिन सभी ही दूरी चलने के बाद ट्रक अपने आप बंद हो गया। इंजन ठीक था, पेट्रोल भी पूरा था, पर ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा था। रामू नीचे उतरकर इंजन देखने लगा। तभी उसे पीछे से किसी की सिसकने की आवाज सुनाई दी। वो मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। डर के मारे जैसे ही वो ट्रक में चढ़ा, उसे शीशे में एक परछाई दिखी। सफेद साड़ी में वही औरत ट्रक के पीछे खड़ी थी। रामू ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। जब आंखें खोली तो सब गायब था। रामू एक बार फिर जैसे तैसे ट्रक स्टार्ट किया और वो वहां से भागने लगा। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर एक छोटी सी झोंपड़ी दिखी, जिसमें एक लालटेन जल रही थी। रामू बड़ी उम्मीद से वहां रुका और दरवाजा खटखटाया। भीतर से एक बुजुर्ग आदमी निकला। रामू ने सारी बात बताई। बुजुर्ग बोला, तुम पहले नहीं हो। हर साल कोई न कोई ड्राइवर इस घाटी में उस औरत को देखता है। कहते हैं कई साल पहले एक नवविवाहिता इस घाटी में दुर्घटना का शिकार हुई थी। उसका पति ट्रक ड्राइवर था और उसने ही इस सड़क पर उसे अकेला छोड़ दिया था। तब से उसकी आत्मा भटक रही है। रामू ने पूछा, तो क्या वो आत्मा मुझे कुछ करेगी? बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा, अगर तुमने कोई गुनाह नहीं किया होगा तो शायद नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे साथ कुछ है तो संभल जाओ। रामू को अब अजीब बेचैनी होने लगी। जैसे ही वो दोबारा ट्रक में बैठा, उसके कानों में किसी के रोने की तेज आवाजें आने लगीं। ट्रक के शीशे पर खून के हाथों के निशान उभर आए। तभी अचानक ट्रक के केबिन में ठंडी हवा का झोंका आया और वही औरत अब सीट पर सामने बैठी थी। उसकी आंखें काली और गहरी थीं, जैसे खाली कुएं। रामू डर के मारे चिल्ला उठा। ट्रक का कंट्रोल छूट गया
और ट्रक खाई की ओर झुक गया। लेकिन तभी उसकी जेब में रखा काला धागा गिर पड़ा। वह याद आया जो चाय वाले बूढ़े ने दिया था। कांपते हाथों से रामू ने वो धागा बांधा और जोर से भगवान का नाम लिया। औरत ने भयंकर चीख मारी और गायब हो गई। रामू जैसे तैसे ट्रक को बचा पाया और सुबह होने तक वो घाटी पार कर गया। सुबह की पहली किरणों में जब वो एक ढाबे पर रुका तो उसने राहत की सांस ली। ढाबे वाला बोला, अरे भैया, आप तो भाग्यशाली हो। बैराड़ा घाटी से कोई जिंदा नहीं लौटता अगर रात को गया हो तो। रामू ने तब से कसम खा ली कि वो उस रास्ते से कभी नहीं जाएगा।